हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेडिकल से रिलेटेड आज हम कुछ जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में जो है कि हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर आप एसेप्सिस क्या होती है। तो फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एसेप्सिस जो होती है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से फ्री करती है, हमें फ्री होती है। एसेप्सिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसकी आप और डिटेल पढ़ सकते हो। यह बहुत सी टाइप्स की होती है और इसमें मेथड कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, तो इसके बारे में आप और डिटेल से पढ़ लीजिए। इसको आप गूगल करके पढ़ सकते हो। पर टर्मिनोलॉजी में एसेप्सिस कुछ इस प्रकार से यूज़ होती है। फिर आती है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक अन एजेंट दैट विल इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट नेसेसरी किलिंग देम। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है कि उनकी ग्रोथ और ग्रोथ जो होती है और जो डेवलपमेंट होता है उनको रोक देती है। यानी कि एंटीसेप्टिक जो होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनका किल नहीं करते, यानी उन्हें ख़त्म नहीं करते, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसके बिना ही उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। यानी कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करते हैं तो उनको उन्हीं की जगह पर रोक दिया जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। फिर आता है ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग क्या होता है कि ऑटोक्लेविंग टर्मिनोलॉजी जो होती है इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर स्टेरिलाइजेशन के आर्टिकल को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स बाय स्टीम अंडर प्रेशर यूजिंग अनदर apparatus called autoclaving. It is a condition in which is a bacteria growth of checked without necessary killing them. तो ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका किल किया जाता है और बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ रोक दी जाती है और उनको किल हो जाता है। ऑटोक्लेविंग प्रोसेस इसको आप गूगल करके देखोगे तो एक आपको क्लियर ही यह विजिबल हो जाएगा किस प्रकार से जो ऑटोक्लेविंग होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोस्टैटिक टर्मिनोलॉजी जो होती है जिसके अंदर होता है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच इज़ बैक्टीरिया ग्रोथ इन चेकड विदाउट नेसेसरी किलिंग देम। तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती है यह भी एक तरह के जो एंटीबायोटिक के अंदर आती है, जिससे कि जो कि बैक्टीरिया जो होते हैं जिसका यह ग्रोथ रोक देती है और वह किल नहीं करती है, यानी कि बिना किल के ही उसकी ग्रोथ को रोक देती है, यानी कि किल नहीं करती बैक्टीरिया, केवल उनकी ग्रोथ को रोक देती है। फिर आता है हमारा बैक्टीरियोस्टेट, एन एजेंट दैट इज इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो यह भी जो होता है यह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। यहाँ पर दे रखे इनहिबिट्स यानी कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उनको रोक देता है। इनहिबिट का मतलब ही होता है। फिर यहाँ पर है बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोसाइडल अन एजेंट दैट हैज़ द पावर ऑफ किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरियोसाइडल जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किल करता है। फिर यहाँ पर दे रखा है कंटामिनेशन मीन्स द एक्ट ऑफ सोइलिंग और मेकिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि कंटामिनेटेड यानी कि जो इन्फेक्टेड जो कोई आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उससे अटैच होते हैं। फिर यहाँ पर दे रहा है कल्चर्स, ए ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर लिविंग सेल्स यूजुअली यूज्ड ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि कुछ लिविंग सेल्स जो होते हैं जिनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह यानी कि ग्रोथ करते रहते हैं। फिर सेकेंड हमारी टर्मिनोलॉजी है क्रॉस इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड between individual infected with the different pathogenic organisms. Cross infection occur usually in the hospitals. It is the infection of a patient with a disease other than that is for which is had been admitted in the other wards. A patient gets the infection from some of during his stay in hospital. यानी कि क्रॉस इन्फेक्शन जो होता है, यानी कि समझ लीजिए आप हॉस्पिटल में जो डॉक्टर यानी कि जब एक पेशेंट से जो दूसरे पेशेंट में जो इन्फेक्शन है, यानी कि इन्फेक्टेड पेशेंट जो होता है जिसके द्वारा दूसरे जो अनइन्फेक्टेड पेशेंट को डॉक्टर के ज़रिए वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, तो जिसे क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। यानी कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अगर डॉक्टर बिना ग्लव्स के उसको टच करेगा या फिर उससे कोई प्रोसीजर करेगा उस पर और बिना, तो वह दूसरे पेशेंट को भी अगर डॉक्टर टच करेगा तो उससे भी इन्फेक्शन फैलेगा, जिसे क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है कैरियर, ए पर्सन हुज हार्बर्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डिसीज इन हिज बॉडी विदाउट शोविंग द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दैट डिसीज एंड डज एक्ट एज द कैरियर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज। तो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें एक डिसीज़ होती है जो कि बॉडी
बॉडी में शो नहीं करते हैं, उनके साइन और सिम्टम जो होते हैं कि बॉडी में शो नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर दे रहे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, तो ए न्यू इलनेस ऑफ कंडीशंस दैट इज अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनदर इलनेस ऑफ कंडीशन, यानी कि कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं जो कि इलनेस की कंडीशन में आते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन का मतलब जो होता है इट मीन्स डिस्ट्रॉइंग ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। कनकोरेंट से डिसइंफेक्शन इज द इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल्स, यानी कि डिसइंफेक्शन का मतलब जो होता है जो कि ऑल आर्टिकल्स जो होते हैं उनको इन्फेक्शन से मुक्त करना, यानी कि डिस्ट्रॉय करना। इन्फेक्शन और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना पूरी तरह से, जिसे डिसइंफेक्शन कहा जाता है। फिर सेकेंड आता है हमारा डिसइंफेक्सेंट, an agent which is kill pathogenic organism. It is applied particularly to agent used of inanimate objects, यानी कि इसमें जो पैथोजेंस होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यह किल करते हैं। कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस का किल करते हैं। फिर यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल बाय मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ द saliva and mucus that are expelled from the mouth and nose of the another person during coughing, sneezing or speaking। यानी जी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होते हैं, यानी कि ड्रॉपलेट यानी कि जब आप सर्दी या खांसते हैं या सर्दी जब आप छींकते हैं तो उसके अंदर जो आपकी जो बारीक बारीक जो ड्रॉप होते हैं वो ड्रॉप दूसरे पेशेंट पर गिरते हैं तो वो भी इन्फेक्टेड होता है, जिसकी मदद से जो कि ड्रॉप फॉर्म में इन्फेक्शन फैलता है। फिर आता है फोमिटिस। ऑब्जेक्ट विच हैव बीन दिस कॉन्टैक्ट विद कंटेगियस डिसीज आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटेड दैट डिसीज आर कॉल्ड फोमिटिस कब्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो कि पेशेंट होता है उसके कॉन्टैक्ट से दूसरी जो डिसीज़ वाला जो पेशेंट होता है उसके ट्रांसमिटेड यानी कि वो इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरा पेशेंट को ट्रांसफ़र होंगे ये इन्फेक्शंस, जिसे ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर आप देख सकते हो कि जैसे कि HIV हुआ या फिर दूसरी ब्लड ट्रांसमिशन हुआ, जिससे क्या है कि पेशेंट को ट्रांसमिटेड होगी इन्फेक्शन डिसीज़। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा आज का जो टॉपिक है एब्रीविएशन टर्मिनोलॉजी जो कि कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।